साथियों नमस्कार। शब्दों का संसार श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी अपने समय के वे सशक्त हस्ताक्षर हैं जिनकी कलम में दिनकर यानी सूर्य की चमक थी। उनकी कविताएं सिर्फ उनके समय का सूरज नहीं थी बल्कि उसकी रोशनी से पीढ़ियां प्रकाशवान होती है। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय के सिमरिया गांव में हुआ था। श्री दिनकर जी आधुनिक हिंदी साहित्य के ओजस्वी वीर रस के कवि, निबंधकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी जैसी कृतियों से उन्होंने राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दी। 24 अप्रैल 1974 को आपका चेन्नई में देहावसान हुआ। आपने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में बीए किया था और आपने प्रधानाध्यापक, सब रजिस्ट्रार और भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति पद को भी सुशोभित किया और आप 1952 से 1964 तक सांसद भी रहे। ओज, विद्रोह और राष्ट्रीय चेतना के आप कवि रहे। आपकी कविताओं ने देश को एक नई दिशा दी। आपने और हम सब ने अपने पाठ्यक्रमों में उनकी कविताएं पढ़ी है। आज हम उनकी एक बहुत ही अच्छी सी कविता सुनेंगे जो कि हम में नव प्राण फूंक देती है। कलम या की तलवार। दो में से क्या तुम्हें चाहिए? कलम या की तलवार। दो में से क्या तुम्हें चाहिए? कलम या की तलवार। मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। एक भेद है और वहाँ निर्भय होते नर नारी। एक भेद है और वहाँ निर्भय होते नर नारी। कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। जहाँ मनुष्यों के भीतर जलते हैं हरदम शोले। जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले। बादल में बिजली होती, होते दिमाग में शोले। जहाँ पालते लोग लहू में हाला हल्की धार। जहाँ पालते लोग लहू में हाला हल्की धार। क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में नहीं हुई तलवार। क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में नहीं हुई तलवार। कलम या की तलवार। साथियों, कैसी लगी यह कविता और कैसा लगा मेरा यह रचना पाठ ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार कि आपने इस रचना को सुना।